हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज अपन बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। तो अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वेरियस टाइप के कॉस्ट आते हैं। एक एक तरीके का ना ब्रेक डाउन करेंगे सबको, ठीक है। सबसे पहले आता है फॉर्म फिलिंग भी आएगा, उसमें रिटर्न्स की भी आती है, इंटरव्यू की भी आती है। एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या नीड ऑफ द आर है। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट भी बना के आया हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करूंगा एंड क्या नेसेसरी है क्या नेसेसरी नहीं है, हर चीज को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन में ना, सबसे पहली चीज जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे एसेंशियल है ही है, वो है IMU CET, ठीक है। तो तीन ही लेजिट तरीके हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, जो मैं हर बार बताता हूँ। IMU CET, चाहे आप BSc के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो, DNS के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो, BTech के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो, आपको IMU CET का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। 1200 रुपीज़ का इसका फॉर्म आता है, वो अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद कॉलेजेस एंड कंपनीज़ के फॉर्म, ये आपको भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप DNS के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, मतलब अगर आप IMU CET सिर्फ देते हो, उसके बाद अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, समझो अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड आप टॉप 1000 में आते हो, जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, तो फिर आप IMU मुंबई, IMU कोलकाता जाके आप BTech कर सकते हो, है ना। अगर आपको BSc करना है तो आप 3 ईयर कोर्स कर सकते हो IMU मुंबई जाके। तो वहाँ पे आपकी 1000 के अंदर रैंक में जाके आप 3 ईयर प्रॉपर बैचलर्स कोर्स कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ आपकी काउंसलिंग फ़ी देनी है 10,000 की, 15,000 की। लेकिन इफ़ यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, आपको DNS भी करना है, आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं, देन कम्स आपके कॉलेज एंड कंपनी के फॉर्म्स विच विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ ईजिली, क्योंकि कंपनीज अब बढ़ गई हैं, कॉलेजेस बढ़ गए हैं। अगर एक एवरेज कॉस्टिंग बताऊँ आपको मैं, तो यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न है, ठीक है, जिसका फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ होता है। MSc है 1200 का होता है, सिनर्जी 2400 का होता है, सिम्स 1100 का होता है। ऐसे तरीके के बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके फॉर्म्स के कॉस्ट। पहली चीज़ हो गई फॉर्म्स की कॉस्ट। तो फॉर्म्स आपको मिनिमम से मिनिमम 20,000 के आसपास आपको कॉस्ट करेगा ही करेगा। सेकेंड चीज़ तो आपकी हो गई ना, वो हो गई आपकी स्पॉन्सरशिप एक्सपेंस। अब स्पॉन्सरशिप एक्सपेंस का मतलब क्या है? अगर आप DNS के लिए जा रहे हो ना, तो DNS के लिए आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको मुंबई और दिल्ली ट्रैवल करना पड़ेगा। होटल स्टे आएगा यहाँ पे, आपको फूड एक्सपेंसेस होगा, लोकल ट्रांसपोर्ट होगा। अप्रॉक्सीमेटली एक बार भी आप अगर जाते हो अपने रिटर्न्स या इंटरव्यू के लिए, तो आपको 10,000 के आसपास का एक एवरेज अटेम्प्ट पड़ेगा। एवरेज अटेम्प्ट आपको 10,000 के आसपास का पड़ेगा, 5 to 10,000, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर सीट बुकिंग आप करते हो, इफ़ यू गो फॉर सीट बुकिंग, जैसे समझो आप एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्ट हो जाते हो एंड एंग्लो ईस्टर्न में आपने सीट बुकिंग करी, तो फिर आपकी 40,000 या 50,000 के आसपास की सीट बुकिंग लगती है। अगर आप तोलानी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी 40,000 की सीट बुकिंग लगती है। आप IMI में सिलेक्ट हो जाते हो, MSc में सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी 50,000 की सीट बुकिंग हो जाती है। समझो आज आप IMU में ही सिलेक्ट हो जाते हो, बट छोड़ो, चलो मैं सीट बुकिंग इन एंग्लो ईस्टर्न बोलता हूँ, 40 है, गणपत में 20,000 है, TS रहमान में 40 है, समुद्रा में 50 है। सो अप्रॉक्सीमेटली 40 के एक एवरेज सीट बुकिंग कॉस्ट मान सकते हैं। फोर्थ हो गई आपकी IMU काउंसलिंग। मान के चलते हैं अगर आप IMU में आपकी डिसेंट रैंक आती है और आप स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बैठे, ठीक है, IMU काउंसलिंग के लिए आप बैठे, तो काउंसलिंग की फ़ी आपकी मिनिमम 10,000 रुपीज़ की होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सीट रिजर्वेशन, अब समझो आप सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड हो गए, आपकी यहाँ पे सीट रिजर्वेशन ही 25,000 की है, ठीक है, जो कि आपके पहले सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी। अब फिफ्थ चीज़ जो यहाँ पे आपको पड़ेगी वो है आपकी कॉलेज की फ़ी। पांचवी चीज़ क्या है? आपकी कॉलेज की फ़ी। अब अगर आप IMU कैंपस में जाते हो, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख पर ईयर के आसपास पड़ेगा।
2.5 लाख पर ईयर के आसपास पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एक प्राइवेट कैंपस में जाते हो, प्राइवेट कैंपस में अगर आप डीएनएस करने जाते हो तो वो आपको 4 to 9 लाख रुपीज़ पर एनम पड़ेगा, और इतना ही है, दैट इज़ इट। 1 ईयर का कोर्स है जो कि 4 to 9 लाख पड़ेगा। अगर आप बीएससी के लिए जाते हो तो आपको इजीली ये 9 से 22 लाख पड़ेगा। अगर आप बीटेक के लिए जाते हो तो यही चीज़ आपको 12 से 25 लाख रुपए के आसपास चीज़ पड़ेगी। बट चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती है। 6th आपका एक्सपेंस एक और है, विच कम्स फॉर मेडिकल। अब आप किसी भी मेडिकल के चले जाओगे, आपको डीजी अप्रूव मेडिकल ही कराना पड़ेगा, आप सादा मेडिकल नहीं करा सकते। यहाँ पे भी आपको 5 to 10,000 रुपीज़ का एक मेडिकल ईजिली पड़ेगा। आप सिंगल मेडिकल तो आपको ईजिली कराना ही पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल कंपनीज़ के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको मल्टीपल मेडिकल्स भी कराना पड़ेगा। बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज आपको ऑल्सो आपको फॉर्म्स, ट्रैवल, सीट बुकिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी, जिसके एडिशनली मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास पड़ेंगे। ठीक है, ये सब मिला के आपको अच्छा खासा एक्सपेंस पड़ जाएगा, आप कर ही सकते हो। सो टोटल पैसा कितना लगेगा अब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन सिलेक्ट कैसे होना है, क्या होना है, बडिंग मरीनर्स आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि इस बार बडिंग मरीनर्स पे 500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। पिछले साल भी 495 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, पोस्टर्स आपकी स्क्रीन के सामने। अगर अब आप भी सोच रहे हो आपको कैसे सिलेक्ट होना है, क्या करना है, नीचे बडिंग मरीनर्स का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड आगे कैसे पढ़ाई करनी है, बडिंग मरीनर्स में क्या होता है ना, डिजिटल बोर्ड क्लासेस होती हैं, तगड़ी क्लासेस होती हैं, तगड़े स्पॉन्सरशिप सिलेक्शंस होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। वेट मत करो, फटाफट जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसका लिंक भरो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।